ब्लॉगर विजय तस्वीर। आज का प्रोग्राम स्वागतम नरेंद्र मोदी। जहां उनका भव्य स्वागतम है संत पंत प्रधान नरेंद्र मोदी। शिवाजी पार्क में स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या बड़े, सभी इनके स्वागत में आए। बिझनेसमॅन जो भी है। आदर्श असे अनेक शब्द आम्हाला ऐकायला मिळायचे, पण या देशाचा कारभार करणारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का पारंपरिक फेटा, सम्मान का प्रतीक ये शॉल, ये फूल आदर का प्रतीक और साथ ही भारत माता को वंदन करते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा। और अब मुंबई नगरी की आदि देवता मुंबा देवी माता की प्रतिमा देकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस एवं भाजपा मुंबई के अध्यक्ष माननीय आमदार श्री आशीष शेलार जी। विद्या तथा कला की आदि देवता श्री गणेश जी सिद्धि विनायक की मूर्ति देकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत दादा पवार एवं माननीय खासदार श्री सुनील तटकरे जी। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष माननीय श्री राज ठाकरे जी को मैं विनती करती हूं कि वे पुष्प देकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। और अब संविधान की प्रतिमा प्रदान कर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी। और अब यहां पर कुछ लाभार्थी मौजूद है, विविध योजनाओं की महिलाएं जो लाभार्थी हैं उन सब की ओर से एक पुष्पगुच्छ श्रीमती मानसी सुनील कामेटकर, श्रीमती माया पाटिल, श्रीमती मालती मोरे। नमो महिला रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना, इन योजनाओं की लाभार्थी ये महिलाएं। धन्यवाद। और अब के भगीरथ मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय प्रार्थना करती हूं कि वे उनकी ओजस्वी वाणी और बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बैठ जा भाई। समस्त मुंबईकरांना माझा राम राम। कसे आहात तुम्ही? आप सभी हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुंबई ये शहर सिर्फ सपने नहीं देखता, मुंबई सपनों को जीता है। कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर चलने वालों को मुंबई ने कभी निराश नहीं किया है। इस ड्रीम सिटी में
मैं आपसे जीवन के ड्रीम को लेकर के एक सपना है देश का, एक संकल्प है देश का। हम सब ने मिलकर विकसित भारत बनाना है और इसमें मुंबई की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आप मुंबई के लोग रफ्तार की कीमत सबसे ज्यादा समझते हैं। भारत के साथ आजाद हुए कितने ही देश हमसे आगे निकल गए। हम क्या किसी से कम थे? फिर कमी कहां थी? कमी उस सरकार में थी जिसने भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। नींद में है क्या बेटा? और मैंने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं। हाँ सर, आइए सर। और मैं आप सबको कहूंगा, मुंबई वालों को, कि YouTube पर जाकर के लाल किले से अब तक कौन प्रधानमंत्री क्या बोले हैं सारा अवेलेबल है। अरे आप हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं यार, कहाँ जा रहा तू यार? एक वो भी वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से हम भारतीयों को आलसी कहकर पुकारते थे। जिन सरकारों की सोच ऐसी रही हो, वो देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं आज पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। आजादी के बाद भारत की सभी व्यवस्थाओं का जो कांग्रेसीकरण हुआ, उसने देश के 5 दशक बर्बाद किए हैं। साथियों, जय श्री राम। देश आजाद हुआ तो भारत दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था था। हम दुनिया में नंबर 6 पर थे और 2014 में जब कांग्रेस गई बसाना पार्टी वहां के आए ना, और हमें जब सत्ता सुपुर्द की, तब देश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर से 11 नंबर पहुंच गई थी। ये इन्होंने काम करके गए हैं। जय श्री और जब से बसाना आपने इस सेवक को काम दिया, 10 साल में आज देश दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनकर के खड़ा है। आज भारत में, मुंबई में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मेरी गारंटी है कि कुछ ही सालों में
जब मैं आपके बीच आऊंगा तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके होंगे। और मैं आपको भी गारंटी देने आया हूं और मैं आपके बच्चों के लिए विश्वास लेकर के आया हूं। अरे फौज आ गई। मैं आपको विकसित भारत देकर जाने वाला हूं। और इसलिए मोदी 24/7 फॉर 2047 के मंत्र के साथ हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम जी जान से जुटा है। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जो ये कहता है वो असंभव है। निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग उनमें आशा का संचार करना लोहे के चने चबाने का काम होता है। और इसलिए निराशा को पाल करके बैठे हुए लोग हर पल हर चीज असंभव ही अनुभव करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगता था हाँ बेटा राम मंदिर भी उनको असंभव लगता था। कहाँ जाना? एक मिनट कहाँ जाना? साहब पहले कहाँ? साथियों, दुनिया को कभी न कभी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत भूमि में रहने वाले लोग अपने विचारों के इतने पक्के थे, अपने इरादों के इतने पक्के थे कि एक सपना लेकर के 500 साल तक लड़ते रहे। ये छोटा इतिहास नहीं है। 500 साल का अविरत संघर्ष, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और 500 साल तक संजोया हुआ सपना आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। जय श्री राम। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती।
33% आरक्षण 40 साल तक इंतजार करते रहे लोग। संसद में बहस होती थी और जो आज संविधान को सर पर रख करके नाच रहे हैं, उन लोगों ने पार्लियामेंट में 33% आरक्षण के बिल को छीन करके फाड़ दिया था। इन सब की छाती पे बैठ करके आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस 60 साल तक कहती रही कि गरीबी हटाएंगे और इनकी तो फैशन थी। और आप सचमुच में थोड़ा जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं जरा देख लीजिए। आप लाल किले से इन प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे और इन परिवार के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे तो उनके 20-25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो गरीबी पर बोलते थे। और कोई भी चुनाव का उनका भाषण सुन लीजिए, वो गरीब 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 माला ही जपते रहते थे। लोगों की आंख में धूल झोंकते थे और गरीबों को एहसास कराते रहते थे कि तुम तो गरीबी में जीने के लिए ही पैदा हुए हो। इस देश में गरीबी को हटाना असंभव लगता था। भाइयों बहनों, मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया। जो असंभव लगता था वो संभव हुआ कि नहीं हुआ? संभव हुआ कि नहीं हुआ? ये किसने संभव बनाया? ये किसने संभव बनाया? ये किसने संभव बनाया? कौन सी ताकत है जिसने ये किया है? ये कौन सी ताकत है? मोदी नहीं, ये आपके वोट की ताकत है ना, इसके कारण हुआ। ये आपके वोट का सामर्थ्य है। और इसलिए मैं जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, जो शांति और सुरक्षा चाहते हैं, जो विकास के अनगिनत अवसर चाहते हैं, जो भारत को विश्व में माथा ऊंचा करके जीने वाला देश के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे हर नागरिक को कहता हूं, जरा घर से बाहर निकलिए। मैं आज मुंबई करके पास आया हूं, आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप रिकॉर्ड तोड़ करके सारा मतदान करके दिखाइए इस बार। और जब मतदान करने के लिए घर से निकले ना, तो याद करना, कभी वो बम धमाके हुआ करते थे। सुबह घर से निकलते थे तो शाम को जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसका कोई विश्वास नहीं था। आज गर्व के साथ आपकी बेटी शाम को आनंद से घर लौट सकती है, ये याद करके जाना। और कमल पे और मेरे साथियों के जो सिंबल है, उन पे अपना बटन दबा करके मोदी को जरा मजबूत कीजिए। बड़े फैसलों का आधार बना है और इसलिए एक एक वोट जरूरी है। साथियों, इन लोगों ने जब जनादेश चुराकर सरकार बनाई, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जनादेश को चुराकर सरकार बनाई तो विकास कार्यों से भी अपनी दुश्मनी निकाली। बुलेट ट्रेन का काम हो, मुंबई मेट्रो का काम हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जेएनपीटी में कंटेनर टर्मिनल का काम हो, मुंबई से जुड़े हर बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने लटकाया
अटकाया और भटकाया। ये मुंबई के लोगों से दुश्मनी निकाल रहे थे। साथियों, मोदी का एक महत्वपूर्ण संकल्प है। मोदी मुंबई को उसका हक लौटाने के लिए आया है। आज दुनिया का आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई को मिल रहा है। आज यहां अटल सेतु है, मुंबई मेट्रो का विस्तार हो रहा है, मुंबई लोकल का आधुनिकीकरण हो रहा है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई को मिलेगी। जय श्री राम। साथियों, अरे अंकल बैठो। आगे बढ़ते हुए भारत में एनडीए गठबंधन रोजगार के नए नए सेक्टर्स बना रहा है। 400 पार। पिछले 10 साल में भारत में 1.25 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप बने हैं। 8,000 से अधिक स्टार्टअप तो अकेले हमारी मुंबई में है। बीते 10 सालों में भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बात हुआ नहीं क्या दादा? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। हम कभी मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर टेक्सटाइल तक, टैलेंट से लेकर टूरिज्म तक, स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक, आने वाले 5 सालों में नौजवानों के लिए असीम अवसरों से भरा भारत दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ी आशा का कारण, विश्वास का कारण बना हुआ है। और इसका बहुत बड़ा फायदा मुंबई के युवाओं को होगा, मुंबई के प्रोफेशनल्स को होगा। हमारी सरकार मातृभाषा में पढ़ाई को भी बहुत महत्व दे रही है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव होगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, मैंने कम से कम आप जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है वो तो उस क्लाइंट की भाषा में दो। ये क्या अंग्रेजी का झंडा लेके घूम रहे हो तुम लोग? और आज सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई मराठी भाषी व्यक्ति का केस चल रहा है और उसको जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट मराठी में चाहिए तो मिलना तय हो चुका है। दोस्तों, भाई और बहनों, शहरी मिडिल क्लास हो या फिर शहरी गरीब, ईज ऑफ लिविंग ये मोदी की प्राथमिकता है। जो झुग्गियों में रहता है उसको भी आज पक्के घर का भरोसा मिला है। सबके घर का सपना पूरा हो, इसके लिए मोदी सरकार हजारों करोड़ की मदद दे रही है। आज महाराष्ट्र के 45,000 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा कानून के दायरे में आए हैं। मतलब इन्वेस्टर के लिए विश्वास का पक्का व्यवस्था मिली है। अकेले महाराष्ट्र में ही है 17,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स की शिकायतों का निवारण हुआ है। साथियों, क्वालिटी हेल्थ केयर और सस्ता हेल्थ केयर ये हमारा फोकस है। और अब तो मोदी ने तय किया है
आप जो बेटे बेटी कमाते हैं ना, आज हर घर में बुजुर्ग होते ही हैं। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, और 70 साल के बाद छोटी मोटी कोई न कोई बीमारी तो होती ही होती है। अब जो बेटा बेटी मेहनत करके कमाते हैं, उनके सामने चिंता रहती है, वो माँ बाप को संभालने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ अगर बीमारी आ गई तो चिंता रहती है कि रोजमर्रा का जिंदगी कैसे गुजारेंगे और बच्चों की आशा अपेक्षाओं का क्या। हर कमाने वाले बेटे बेटी को चिंता रहती है। मोदी ने तय किया है, कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर है, अब उनके बीमारी में उनके इलाज की चिंता उनके बेटी बेटी पर नहीं रहेगी। ये जिम्मा मोदी संभालेगा। क्या बात, आपकी बार फिर एक बार और उसके बाद अच्छा ये बताइए, मोदी जी इतना प्रेम कैसा, जो गोद में लेके आप लोग घूम रहे हैं, क्या ऐसे क्या है? मेरे गांव का है। गांव के तो है भाई, मगर इनकी क्या आपको ऐसी आदतें अच्छी लगी, उसके बारे में बोले कुछ? काम इनका, सब बातें बहुत अच्छी लगी। काम सब लेडीज की सुरक्षा। क्या लगता है 400 पार है? पक्का आशीर्वाद दे दिया आप लोगों ने 400 पार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे आप हैं? कहाँ से आए आप लोग? चेंबूर से। तो क्या लगता है इस बार हाँ भरा, इस बार क्या लगता है मोदी सरकार आएगा बार बार।